हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, हटके है, पीएचडी लेवल का टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ रिसर्च मेथडोलॉजी का डेटा कलेक्शन। चूँकि मेरे पीएचडी के एग्ज़ाम सब होने ही वाले हैं तो मेरा फोकस थोड़ी अभी रिसर्च मेथडोलॉजी पर है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन से। डेटा कलेक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम हैज़ बिन डिफाइंड। जब हमको ये निश्चित हो जाता है कि हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, जो उस रिसर्च में प्रॉब्लम है हमने एक्चुअल में डिफ़ाइन कर लिया कि हाँ हमको यही रिसर्च वर्क करना है। उसके बाद हमारा एक्चुअल में डेटा कलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड रिसर्च प्लान और डिज़ाइन चॉकड आउट। मतलब हमारा रिसर्च का जो प्लान वर्क है स्टेप टू स्टेप कि हमें पहले क्या करना है, कलेक्शन करना है, देन उसे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करना है, देन उसका और भी इवेल्युएशन स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह करना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम जब डिज़ाइन कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। डेटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है वेरिएबल्स का मतलब है कि हम अपने रिसर्च में कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने रिसर्च को क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, या फिर उन वेरिएबल्स, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन, जो वेरिएबल्स, जो हमने पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, हमको इन पॉइंट्स पर वर्क करना है, उन पॉइंट्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का और उन्हें इवेल्युएट या मेज़र करने का काम होता है इन एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टमेटिक वे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि डेटा हमने कलेक्ट कर लिया देन हम कहीं से भी उसे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल से मैच कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। हमको एक सिस्टमेटिक वे, वन बाय वन जो प्रोसेस है उसी वे में ही हमको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है, उन चीज़ों को एक साथ ला के मेज़र करना है। देन नेक्स्ट है दैट एबल टू आंसर स्टार्ट्स रिसर्च क्वेश्चंस। अब हमको ऐसे उस पर वर्क करना है अपने डेटा पे कि जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, हमारे जो प्रॉब्लम है उसके आंसर हमको मिलने लगे। एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब हमने जो प्लान बनाया है, जो हाइपोथेसिस बनाया है कि हम ऐसा वर्क करेंगे तो हमको इस तरीके का आंसर मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या अपने रिसर्च के फेवर में हो। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उस चीज़ को टेस्ट करना, इवेल्युएट करना कि हाँ जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे हाइपोथेसिस से मैच हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़। एंड इवेल्युएट द आउटकम्स, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे आउटकम्स रिजल्ट आ रहे हैं उसको क्या करना, इवेल्युएट करना। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया हमको 100% रिज़ल्ट मिले। तो कुछ रिज़ल्ट क्या है, टच भी कर सकते हैं, 80% मिले, 90% मिले, तो उस चीज़ को, उस आउटकम्स को क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्शन। अब देखते हैं कितने तरीके के होते हैं डेटा कलेक्शन, या हमारी डेटा जो है कितने टाइप्स की हो सकती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा प्राइमरी डेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट हमको मिले वही डेटा हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा रहेगा। तो इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। द डेटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब एकदम फ्रेश डेटा हमको क्या मिले, वन हैंड ही मिले, फर्स्ट हैंड ही मिले, मतलब वो और किसी को भी कहीं पे भी शेयर किया गया डेटा नहीं होगा, फ्रेश डेटा होगा वो हमको मिलेगा, तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हैज़ नॉट बिन पब्लिश्ड येट। प्राइमरी डेटा एकदम क्या होगा, प्योर डेटा होगा, वो कहीं भी अब तक पब्लिश नहीं हुआ होगा। इट इज़ मोर रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्राइमरी डेटा जो कि एकदम फ्रेश है उस पर क्या कर सकते हैं, रिलायबल मीन्स उस पर विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक भी होता है क्योंकि कहीं पे भी ये शेयर नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑथेंटिक रहेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारे वर्क के ही अकॉर्डिंग रहेगा। देन नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा हैज़ नॉट बीन चेंज्ड और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। प्राइमरी डेटा प्योर डेटा है ना, एकदम से कहा जाए ऑथेंटिक डेटा है, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस या अल्टरेशन ह्यूमन बीइंग के थ्रू नहीं किया जा सकता, है ना, तभी उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। देयरफॉर इट्स वैलिडिटी इज़ ग्रेटर दैन सेकेंडरी डेटा। तो इन सभी कारणों से चूँकि ये फ्रेश प्योर डेटा है, इसलिए क्या होता है, ये हमारे सेकेंडरी डेटा से
ज़्यादा वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा में हो सकता है कि वो कहीं पे पब्लिश्ड हुआ हो या ओरिजिनल जो डेटा है उसमें कोई एडिशन हुआ हो, कोई डिलीशन हुआ हो, तब जाके वो सेकेंडरी डेटा बनता है। तो वो उसकी वैलिडिटी कम ही रहेगी एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी डेटा। हमारी प्राइमरी डेटा की वैलिडिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का एडवांटेज क्या क्या है? द कलेक्टेड डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर इज़ स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। अब हम प्राइमरी डेटा में ऑब्वियस सी बात है ऐसे डेटा को कलेक्ट करेंगे जो हमारे एम है रिसर्च का, जो ऑब्जेक्टिव है उसके ही अकॉर्डिंग हो। मतलब हमने रिसर्च में जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करे, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा ही होगा। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक डेटा हमको मिलेगा जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये एडवांटेज है। सेकंड है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा। प्राइमरी डेटा जो कि प्योर है, फ्रेश फॉर्म में है, इसलिए इसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट है इफ़ रिक्वायर्ड इट मे बी पॉसिबल टू ऑब्टेन एडिशनल डेटा ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। अगर हमको लग रहा है कि जो प्राइमरी डेटा हमने लिया हुआ है सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग हमारा जो रिसर्च पीरियड है उसमें। देन नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। Investigators had many hassles to face, like deciding why, what, how, when to collect, getting the data collected personally or through others। अब इसमें डिसएडवांटेज प्राइमरी डेटा के केस में ये होता है कि एक तो ये फ्रेश डेटा है, कहीं पे भी इसका हमको ना नेट में कुछ मिलेगा, ना ही कहीं पे किसी बुक में मिलेगा। तो क्या है, इसे हमको एक्सेप्ट करने में थोड़े से हैज़ल्स फेस करने पड़ते हैं, है ना। किस तरीके के हैज़ल्स? जैसे कि हम डिसाइड करना होगा हमको कि कैसे, कहाँ से, किस टाइम हम कितने डेटा कलेक्ट करें, है ना। एंड गेटिंग द डेटा कलेक्टेड, मतलब हमको अगर डेटा मिल भी गया है तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हम वहाँ पे मतलब पर्सनली उनसे जाके लें या किसी दूसरे के थ्रू लें, है ना। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी हैज़ल्स में डालती हैं। गेटिंग फंडिंग एंड डीलिंग विद फंडिंग एजेंसीज़, ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हमको कोई डेटा चाहिए तो हम फंड्स के लिए कैसे बात करें, फंडिंग एजेंसी से कैसे डील करें, है ना। तो ये सारे हैज़ल्स आएंगे। एंड एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन मीन्स अगर हमने डेटा ले भी लिया, है ना, तो क्या प्रूफ है हमारी रिसर्च में कि जो डेटा हमने उठाया है उसका ऑथेंटिकेशन हमको कौन देगा, उसका कंसेंट, उसका परमिशन हमको कौन देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो ये सारे जो हैज़ल्स हैं वो हमको इसमें फेस करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है इंश्योरिंग द डेटा हैविंग ए हाई स्टैंडर्ड। मतलब ये इंश्योर करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम वो डेटा ले रहे हैं, वो जो हमारा स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड, उसको मैच कर रहा है या नहीं, हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ले रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन करना भी मुश्किल होगा, है ना। तो फेक ना हो, है ना, कुक्ड अप डेटा, मतलब बना बनाया कोई डेटा ना हो, नो एनी अननेसेसरी यूजलेस डेटा, मतलब ऐसी कोई उसमें डेटा तो अब है ऑब्जेक्टिव से भी मिलता जुलता है, लेकिन कभी कभी उस डेटा में क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी या यूजलेस डेटा भी पुटअप कर दिए जाते हैं जो कि हमारी रिसर्च से रिलेटेड ना हो। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना कि हाई स्टैंडर्ड का डेटा हो, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा, प्रोसीजर, प्रोड्यूस, मेजर, एक्सपेंस इन स्टडी। इसका मतलब ये है कि अब हमको सबसे मेन जो मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि अगर हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमको पता चल गई, किससे लेना है, क्या लेना है, कब लेना है ना, वो ओरिजिनल है यानी, ये सारा शॉर्ट आउट होने के बाद मेन बात आती है कॉस्ट के ऊपर कि वो डेटा पे कितना कॉस्ट मतलब लगना चाहिए। तो एक कॉस्ट हो गया कि कितना हद तक हम अपनी रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि प्रोड्यूस मेजर एक्सपेंस इन स्टडी। तो इस तरीके से हम कितना मेजर या कितना ज़्यादा एक्सपेंस उस पर कर रहे हैं, कितनी खर्च कर रहे हैं हम अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा एक इसका डिसएडवांटेज है, हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी हमको पता नहीं रहता, हमको बहुत महंगा मिल जाएगा, है ना। सस्ते में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिसर्च की बात आती है तो वहाँ पे हर कोई अपना फ़ायदा देखना चाहेगा। तो कॉस्ट यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने प्राइमरी डेटा पढ़ा है। नेक्स्ट इसका और भी क्लासिफिकेशन है जो मैं आगे की वीडियोस में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।